प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृत कक्षा में। ये कक्षा 6 की संस्कृत कक्षा है। मैं हरीश कुमार GIC पटल गाँव आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा और आपके पास आमोदिनी प्रथमः भागः नाम से पाठ्य पुस्तक रहेगी और आपने यही बाज़ार से खरीदनी है, क्योंकि बाज़ार में एक रुचिरा नाम से भी पाठ्य पुस्तक है, तो उसको कभी कभी वो दे देते हैं, तो आपको वो नहीं लेनी है। आपको आमोदिनी प्रथम भाग ही लेना है। इसमें जो है आपको कुल 17 पाठ पढ़ने को मिलेंगे। तो जैसे पहला पाठ है मातृभूमि नमः, द्वितीयः पाठः मेधावी बालकः, तृतीयः पाठः वृक्षारोपणं, चतुर्थः पाठः संस्कृतमहोत्सवः, पंचमः पाठः उत्तराखण्डस्य राज्यप्रतीकानि, षष्ठः पाठः अलसः बालः, सप्तमः पाठः सुभाषितानि, अष्टमः पाठः उत्तराखण्डस्य इतिहासकारः, नवमः पाठः प्रार्थनापत्रं, दशमः पाठः चौरापलायिता, एकादशः पाठः मा कुरु दर्पम्, द्वादशः पाठः वीरभट्टः कप्पू चौहानः, त्रयोदशः पाठः लघुकैलासः, चतुर्दशः पाठः विभक्तयः, पंचदश पाठः दूरदर्शनम्, षोडशः पाठः सूक्तयः, सप्तदश पाठः एहि व्यायामं कुर्मः। तो ये 17 पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य सी व्याकरणिक जानकारियाँ भी आपको दी जाएंगी, जैसे प्रश्न कोश है, इसके अलावा शब्दकोश है, शब्द रूप, धातु रूप और संदर्भ सूची इत्यादि। और इसके अलावा आपको इसमें धातु और विभक्तियों का भी आपको परिचय सामान्य सा दिया जाएगा। तो ये सब 17 पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। और इसमें जो पहला पाठ है वह है मातृभूमि नमः। मातृभूमि नमः, मातृभूमि को नमन, मातृभूमि को नमस्कार। तो ये वंदना है और इसको आपको याद करना है। इसमें जो है जो कठिन शब्दावलियाँ हैं उनके अर्थ में आपको बता देता हूँ उसका अनुवाद, और फिर इसको आपको बार बार इसका अभ्यास करके इसको याद करना है। तो जैसे मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, हे मातृभूमि आपको नमन है, आपको नमस्कार है। अग्रस्ते नमः, पृष्ठस्ते नमः। अग्रह का मतलब होता है सामने, आगे, सामने से आपको नमन है, आपको नमस्कार है। पृष्ठस्ते नमः, आपके पीछे से आपको नमस्कार है, आगे पीछे। ऊर्ध्वस्ते, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। नमः च अपि अध्यस्ते नमः, और ऊपर नीचे, आगे पीछे, चारों तरफ से, चारों ओर से, चारों दिशाओं से आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हे मातृभूमि, आपको बार बार नमस्कार है, आपकी हम वंदना करते हैं। तो यह इस आगे कवि कहते हैं वामस्ते नमो दक्षिणस्ते नमः। वाम का मतलब होता है वायां। दक्षिण का मतलब होता है दाहिना, दाहिनी ओर और बाईं ओर। तो वामते, बाईं ओर से आपको नमन करते हैं। दक्षिणस्ते नमः, दक्षिणः स्ते, और इसको अलग अलग करेंगे तो दक्षिणे ते नमः, दक्षिण से आपको नमस्कार करते हैं। मातृभूमि नमः, हे मातृभूमि आपको बार बार प्रणाम करते हैं। नमो मातृभूमि नमः, हे नमन करने योग्य, पूजनीय, वंदनीय मातृभूमि, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आगे कवि कहते हैं
ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। तुम्हारे जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन सभी पर्वत पहाड़ों को हम नमन करते हैं। ते नदीभ्यो नमः। ते वे, ते का अर्थ होता है बहुवचन में वे। आपके वे जितनी भी नदियाँ जो आपकी बहती हैं, सदा नीरा जितनी भी नदियाँ हैं, उन नदियों को हम प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ते वनेभ्यो नमः। और आपके जितने भी वन हैं, कानन हैं, अरण्य हैं, जितने भी, उनको हम नमन करते हैं। जनपदेभ्यो नमः। इस मातृभूमि पर आपके जो जनपद हैं, उन सभी की हम वंदना करते हैं। ते कणेभ्यो नमः। आपके इस पृथ्वी के, आपकी इस मातृभूमि के हर कण कण को हम प्रणाम करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। अणुभ्यो नमः। हर अणु की हम प्रार्थना वंदना करते हैं, उसको नमन करते हैं। ते मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, आपको हम बार बार नमन करते हैं। तो ये इस तरह से आपको ये प्रश्न है, इसमें से आपको छांट करके उनके उत्तर लिखने हैं। तो एक बार मैं इसके जो कठिन शब्दावलियाँ हैं उनके अर्थ आपको बता देता हूँ। जैसे मातृभूमि, हे मातृभूमि, ये संबोधन में है। हे मातृभूमि नमः, आपको नमन है, नमस्कार है। अग्रस्ते, अग्रह का मतलब होता है आगे, अग्रहतः का मतलब होता है आगे से, आगे ओर से। पंचमी विभक्ति इसमें हर शब्द में रहेगी। तो अग्रहते, आगे से तुमको नमस्कार है। पृष्ठस्ते, पीछे से तुम्हें नमस्कार है। ऊर्ध्वस्ते, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ऊपर से तुमको नमस्कार है। अधः, नीचे से तुम्हें नमस्कार है। वामतः, वामतः का अर्थ होता है बाईं ओर से। और दक्षिणतः, दक्षिणतः मतलब दाईं ओर से आपको नमस्कार है। इसके अलावा गिरिभ्यो, गिरि का मतलब होता है पर्वत। आपके जितने भी पर्वत हैं इस धरती पर, इस मातृभूमि पर जितने भी आपके पर्वत हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। नदीभ्यः, और जितनी आपकी सदा नीरा नदियां हैं, उन नदियों को, उन झरनों को हम जो है प्रणाम करते हैं। वनेभ्यः, जंगलों को, आपके इस मातृभूमि पर जितने भी जंगल हैं, कानन हैं, अरण्य हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। जनपदेभ्यः, जनपदों से, जनपदों को, गाँवों को, आपके जितने भी जनपद हैं, जिले हैं, गांव हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। कणेभ्यः, हर कण कण को, इस पृथ्वी के मिट्टी के हर कण कण को हम प्रणाम करते हैं। मिट्टी के हर अणु को हम प्रणाम करते हैं। तो ये कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। इनको आपको अच्छे से अभ्यास करके याद करना है। इसके अतिरिक्त प्रिय छात्रों, जो है आपके पास जो अभ्यास के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है वंदनाम सविनयम सस्वरम गायत। अभिनय करके और आपको स्वर में आपको इसको गा भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पंक्तियों में जो रिक्त स्थान है उसको आपने भरना है। तो जैसे अग्रस्ते नमः, अग्रस्ते नमः, नमः मातृभूमि नमः, इस तरह से जो कविता है उसमें से आपको इसको फिल करना है। वैसे ही तीसरा जो प्रश्न है, तृतीय प्रश्न, चित्राधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो जैसे पूर्वश्याम दिशि कः उदितः, पूर्व दिशा में कौन उदित हो रहा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य। इसी तरह से अन्य जो प्रश्न हैं इनको भी आपको हल करना है।
चौथा प्रश्न है उचितम मेलनम कुरुतः, उचित मेल करो, मिलाओ। तो जैसे माता, जननी, गिरि, पर्वतः, नदी, सरिता, वनम, काननम। इस तरह से आपको इसको भरना है अपनी नोटबुक में लिख करके, इसको याद भी करना है। पांचवा जो प्रश्न है, विलोम पदानि लिखत। विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम पद लिखो। जैसे माता का उल्टा हो जाएगा पिता। पित्रह नहीं होगा, क्योंकि मात्रह का पित्रह होगा, माता का पिता होगा, तो आपको पिता ही लिखना है, माता पिता। अग्रतः का उल्टा हो जाएगा पृष्ठतः। ऊर्ध्वः का विलोम हो जाएगा पृष्ठतः। ऊर्ध्वः का अधः। वामतः का हो जाएगा दक्षिणतः। तो माता का पिता, अग्रतः का पृष्ठतः, ऊर्ध्वतः का हो जाएगा अधः, वामतः का हो जाएगा दक्षिणतः। इसके अलावा इसमें जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न भी आपने भरना है। इसमें जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, इनका संबोधन में कैसे रूप बनेगा वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ आप भरेंगे राम शब्द पुल्लिंग है, तो हे राम, विसर्ग नहीं लगाना है, हे राम। उसके बाद लता, लता स्त्रीलिंग शब्द है, हे लते। छात्रः, छात्र शब्द जो है पुल्लिंग है, तो आपने इसको हे छात्र, हे छात्र, छात्रः नहीं लिखना है, हे छात्र, उसमें विसर्ग नहीं आएगा। बाला, हे बाले, ये स्त्रीलिंग शब्द है, हे बाले। शिष्यः, हे शिष्य। प्रियंवदा, प्रियंवदा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए हे प्रियंवदे, ये आपने भरना है। इसके अलावा जो सातवां प्रश्न है, सप्तमः प्रश्न, उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित पदों को लेकर के वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो इसमें जितने भी शब्द हैं वो चतुर्थी विभक्ति के विशेषण हैं, तो आपने वही भरने हैं चतुर्थी विभक्ति के। जैसे पुण्य शब्द का चतुर्थी विभक्ति में क्या शब्द बनता है, छात्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति में क्या शब्द बनता है, देव शब्द का चतुर्थी विभक्ति का क्या रूप बनता है, वही आपने देखना है। और एक और बात आपको ध्यान देनी है कि अगर किसी को कोई चीज़ दी जा रही हो तो वहाँ पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो जैसे पहला क है, परोपकारः भवति, परोपकार होता है। पुण्याय, इसका अर्थ होगा पुण्याय, पुण्य के लिए, परोपकार पुण्य के लिए। ख है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम ददाति, प्रधानाचार्य पारितोषिक पुरस्कार देते हैं। किसको देते हैं? छात्रों को। छात्र शब्द का बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में क्या क्या रूप बनेगा? छात्रेभ्यः, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम ददाति। ग तत्र ते देवेभ्यः, देवताओं को, पुष्पाणि अर्पयन्ति, वहाँ वे देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये इसका जो आप भरेंगे इसमें, तत्र ते देवेभ्यः पुष्पाणि अर्पयन्ति। माता मोदकम ददाति, माता लड्डू देती है। तो बालक को, एक ही है बालक, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी यहाँ पे, द्वितीय नहीं लगेगी। तो माता बालकाय, माता बालकाय मोदकम ददाति। इस तरह से आपको इसको हल करना है। वैसे ही अष्टमः प्रश्नः अस्ति यथा योग्यम योजयत, जो जहाँ मिलाना है उसको वैसे मिलाओ, उसके साथ जोड़ो। तो जैसे क्रीडनकम, खिलौना, खिलौना किस काम आता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दीपकः प्रकाशाय, प्रकाश के लिए।
धनम धन पुण्याय धनम दानाय दान के लिए, दुग्धम पोषणाय पोषण के लिए, और परोपकारः पुण्याय, ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अतिरिक्त वदतु संस्कृतम में जो कुछ संस्कृत शब्द हैं ये आपको सीखने हैं, जैसे हरिओम, जैसे हलो कहते हैं तो आपको हरिओम ये याद रखना है। सुप्रभातम सुप्रभात, नमस्ते आपको नमस्कार है, नमस्ते नमस्कारः आपको नमस्कार है, शुभ रात्रि शुभ रात्रि, धन्यवादः धन्यवाद, क्षम्यताम हमें क्षमा कीजिए। ये शब्द हैं, इनको भी आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में इसको लिखना भी है।